बजट 2023-24 में बड़ी तब्दीलियां की गई। हुकूमत ने IMF के बड़े मुतालबात मान लिए। टैक्स हदफ 9200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 के बजाय 60 रुपए की जाएगी। जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती का फैसला किया गया, जबकि टैक्स इकदामात का हजम भी बढ़ा दिया गया। मजीद जानने के इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं और इसके अलावा ये बताएगा कि ये जो बात मानी गई है बजट में कौन कौन सी तब्दीलियां लाई गई हैं, ये बातें मान के IMF की। देखिए, 4 से 5 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं IMF के मुतालबे पर। नए माली साल के बजट में बुनियादी तब्दीलियां जो की गई हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो नए टैक्स इकदामात हैं उसका हजम जो है वो 438 अरब कर दिया गया है। पहले 223 अरब के टैक्स इकदामात का ऐलान किया गया था, अब उसमें मजीद 215 अरब का इजाफा किया गया है और मजमूई हजम जो है टैक्स का वो 9415 अरब हो जाएगा, जो कि IMF का बुनियादी मुतालबा था इसे बढ़ाया जाए। दूसरा, BIS के बजट में 400 अरब से बढ़ाकर 450 अरब किया गया था, लेकिन अब उसमें मजीद इजाफा करके 466 अरब किया गया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर वो 50 रुपए के बजाय 60 रुपए लीटर की गई है और वजीर खजाना का कहना है कि इसको कैप किया गया है, इससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। और साथ साथ 85 अरब रुपए की जारी अखराजात में, लेकिन तनख्वाहों में या पेंशन में कटौती नहीं होगी, ना ही दफाई बजट में होगी और ना ही दीगर तरक्याती अखराजात में होगी। दिफाई जो अखराजात हैं वो तरजीह है, वजीर खजाना का ये कहना था। और लेकिन साथ साथ कुछ दीगर इकदाम भी अनाउंस किए गए हैं, जैसे तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 80 अरब रखे गए हैं। जो कौमी बचत स्कीमें हैं उन पर सरमायाकारी की लिमिट 50 से बढ़ाकर 75 लाख की गई है। यूटिलिटी स्टोर पर 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 5 अरब का रमजान रिलीफ पैकेज शामिल है। गैर मयारी पंखों पर जो टैक्स ड्यूटी आयद की गई थी उसका इतलाक अब जनवरी 2024 से होगा, क्योंकि 6 माह दिए गए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। और इसके अलावा अहम तरीन चीज के 3200 अरब के 62,000 टैक्स मुकदमा जेर इल्तवा है। हुकूमत ने एक नई स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन मुकदमात को तेजी से निपटाएगी, ताकि हुकूमत को 3.2 ट्रिलियन का जो लॉसेस हो रहे हैं रेवेन्यू की मद में उसको हासिल किया जाए और वो वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात हैं बढ़कर 14,480 अरब हो जाएंगे। एक बुनियादी मुतालबा जो IMF ने किया था कि $1 लाख बैरून मुल्क से भिजवाने पर जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ली जाए, उस पर हुकूमत ने अभी क्लियर नहीं किया, ना ही वज़ीर ख़ज़ाना ने इसका जिक्र किया है। लेकिन अमली तौर पर पिछले 5 माह में आज तीसरा बजट जो है उसका ऐलान किया गया है। फरवरी में मिनी बजट का ऐलान किया गया है। ये बताइए कि IMF प्रोग्राम की बहाली से मईशत को फौरी तौर पर क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, वजीर खजाना ने इन ऐलानात का कर दिया है, ऐलानात तो कर दिए हैं। साथ उनका ये कहना था कि अल्लाह करे कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। 30 जून को प्रोग्राम खत्म हो रहा है, उससे पहले अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। 25 अरब डॉलर की पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जरूरियात हैं अगले माली साल, और IMF का जो लेटर ऑफ कंफर्ट है वो मिलने से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। NOC मिलने से दीगर आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की फंडिंग करेंगे और पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल सकेगा और पाकिस्तान अपनी जरूरियात पूरी कर सकेगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट का खतरा था वो IMF प्रोग्राम के बगैर बढ़ जाता है। अगर IMF प्रोग्राम हो जाता है, खासतौर पर नामा इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होगा, उसके बाद इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी, नया प्रोग्राम साइन करेगी तो आसानी होगी। तो ये नवा रिव्यू जो मुकम्मल होना जरूरी था। अब उम्मीद ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इसका इंदिया दे दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 मुलाकातें की हैं पिछले कुछ रोज में पेरिस में MD IMF के साथ। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम मुतालबात IMF के मान लिए हैं, तो अब तो कोई जवाब ही नहीं रहता कि यह एग्रीमेंट ना हो और पाकिस्तान को अगली किस्त ना मिले। आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया शकील अहमद।